वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम विधि बिश्नोई, बैंकिंग एस्पिरेंट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज मैंने अपने दिन की शुरुआत एज़ यूजुअल टू डू लिस्ट बनाने से की। इसमें मैंने करंट अफेयर और उसकी पीडीएफ से रिवीजन, एसबीआई पीओ प्री का एक फुल लेंथ मॉक, क्वांट्स मेंस की क्लास, परफेक्शन, एडिटोरियल, 5 डीआई के सेट्स, अरिथमेटिक क्वेश्चन और रीजनिंग की डीपीपी, इतना ही रखा था। अगर मुझे इसमें कुछ और लगेगा तो मैं उसमें और ऐड कर लूँगी। मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत थोड़े अलग ढंग से की थी। यूजुअली मैं करंट अफेयर से शुरू करती हूँ, लेकिन आज मैंने क्वांट्स की अरिथमेटिक की प्रैक्टिस के साथ शुरुआत की थी। तो मैं यहाँ पर क्वांट्स प्री लेवल के अरिथमेटिक क्वेश्चन बनाई। उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं करंट अफेयर का सेशन करने आ गई थी। करंट अफेयर का सेशन मैं कुछ सर से कर रही हूँ। मैं सर की वीडियो लेक्चर देखती हूँ और उसके बाद सीए मॉक ड्रिल से उसकी प्रैक्टिस करती हूँ। करंट अफेयर का सेशन ख़त्म करने के बाद मैं 5 सेट डीआई की प्रैक्टिस की। ये डीआई प्री लेवल की है। इस वीडियो का वॉइस ओवर मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने शूट शायद 12 या 13 जून को किया था और इसका वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। तो उस टाइम पे एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन नहीं आया था और ये नोटिफिकेशन अभी आ गया है। तो हमें अपनी स्पीड पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो मैं अब क्या करूँगी, अपनी स्पीड पे ज़्यादा फोकस करूँगी। मेंस को 40% एंड प्रीलिम्स को 60% लेके चलूँगी। यहाँ मैंने अपने डीआई के सेशन कंप्लीट करने के बाद एडिटोरियल किया। मैं एडिटोरियल में जो मैम वर्ड्स लेके आती है अपनी पीडीएफ में, वो उसके नोट्स बनाती हूँ और जो मैम एक्स्ट्रा सिनोनिम्स वगैरह कराती है मैं उसे नहीं नोट करती, क्योंकि वो यूजुअली बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं उसे नोट नहीं करती। उसके बाद फिर मैंने सीए मॉक ड्रिल से अपने करंट अफेयर का रिवीजन किया। इसमें एक फ़ीचर है जिसमें हम टेस्ट लगाते हैं और वो क्वेश्चन अगर मैंने गलत किया तो वो बार बार रिपीट होते हैं, जिससे हम करंट अफेयर को लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाते हैं। उसके बाद मैंने क्वांट्स की एक क्लास की। ये क्लास में सर डीआई करा रहे थे। इसमें से 1-2 डीआई तो मेरे से बन जाती, लेकिन कुछ डीआई बहुत ज़्यादा लॉजिकल थी, जो लॉजिक मैं नहीं पकड़ पा रही थी। वैसे इसका लॉजिक पढ़ने के बाद पूरी डीआई सॉल्व करना थोड़ा सा ईज़ियर साइड पे था, बट लॉजिक ढूँढना उसका बहुत टफ था। तो ये सेशन मैंने 2 ढाई घंटे में कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मेरी बहन के स्कूल खुलने वाले हैं, तो उसकी कॉपी में कवर वगैरह चढ़ाना था। तो मैं उसके बाद उसकी कॉपी नोटबुक्स वगैरह में कवर लगाने लगी और मुझे नॉस्टैल्जिया फ़ील हुआ, बिकॉज़ हम भी अपने स्कूल के टाइम में जब स्कूल खुलने वाले थे तो बहुत एक्साइटमेंट से उस पे कवर वगैरह लगाते थे। तो बस वही सब मैंने काम किया, उसकी हेल्प कराई। उसके बाद मैं अपने टेबल पे वापस पढ़ने आ गई थी। यहाँ पर मैंने एसबीआई पीओ का एक फुल लेंथ मॉक दिया, जो कि शायद मेरा उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। उसके बाद मैंने इसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करते टाइम मैंने शूट किया था, बट मैं उसको ऑन करना ही भूल गई। मुझे लगा मैं शूट कर रही हूँ, बट वो ऑन ही नहीं हुआ था। खैर, उसके बाद फिर मैंने परफेक्शन की सेंटेंस अरेंजमेंट की क्लास की थी, जिस पे मैं बहुत सारे पेयर्स तो बना पाई थी। लगभग आज मेरे सारे सही थे, बस 1-2 पेयर्स इधर उधर हो गए। उसके बाद फिर मैंने डीपीपी ना सॉल्व करके एक सेक्शन का रीजनिंग का सेक्शनल प्री दे दिया। पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो इसके बाद मैंने रीजनिंग का एक सेक्शनल प्री दिया। इस पर मैंने पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बस एक जो वर्ड फॉर्मेशन वाला रहता है वो नहीं किया था और 2 मेरे गलत हो गए थे। उसके बाद मैंने अपना दिन रैप अप किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।